जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों एक बार फिर से शिखर एजुकेशन में आप मन के स्वागत है। तो आज हमन करने जात हन सुकमा छत्तीसगढ़ के जिला दर्शन ला आगे बढ़ात हन। अब ये हमार छत्तीसगढ़ के जिला दर्शन में 5वां वीडियो होने वाला है। एकर पहले 3 वीडियो रही जेमे छत्तीसगढ़ के पूरा बेसिक समझेन, ओकर बाद कोंडागांव देखेन। अब देखबो सुकमा। ऐसे ऐसे बात पता चली ना जेला आज तक जे सीजीपीएससी व्यापम के तैयारी करे है ना वह नहीं पता रहा है। पता तो रहते लेकिन एक्चुअल नॉलेज और पता ही नहीं रहा है, वो सीखे नहीं रहा है। बस रट्टा मारो जिंदाबाद के कॉन्सेप्ट हम चलत रहते। तो अपन तो पता छोई शिखर एजुकेशन केवल पढ़ाई नहीं सिखाते और आप मन ला काबिल बनाए में फोकस करते। तो वीडियो लंबा हो सकते लेकिन गारंटी आप मन सीख के जहू, कोई क्वेश्चन छुटेल नहीं दे। ऐसे पढ़बो ना दिखाऊं का आने वाला है। ये देखो पूरा ये मैप वैप पूरा देख के पढ़बो अपन। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये पूरा वीडियो में होने वाला है आगे। ये कहा रे भैया, ये सब चीज ये आने वाला है। कैसे है का है हर चीज देख के समझबो। ऐसे होने वाला है दर्शन तुहर मन के। सुकमा के आज दर्शन करने वाला हन। बहुत नाम सुनथन सुकमा में ऐसे हो गए, सुकमा में ऐसे हो गए। बहुत कुछ छुपे है सुकमा में जेला आज हमन पढ़े बर जावत हन। और एग्जाम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिला दर्शन मैं शुरू में बोले हूँ, जब मैं पढ़ा ये जिला दर्शन चालू करत रहे हो तब बोले रहे हो कि 50% सिलेबस ला मैं जिला दर्शन से करहूँ। तुम्हार 50% सिलेबस पूरा कंप्लीट हो ही जिला दर्शन से और प्लस 50% पॉलिश करबो अपन बाकी जो बची होला। तो 50% पूरा फोकस करबो नदी, खनिज, पर्वत, पहाड़, पर्व, त्योहार, बहुत कुछ जिला दर्शन में कवर हुई। इतना हल्का बना दी तुम्हार जीएस ला यहाँ छत्तीसगढ़ के कि मजा आज ही पढ़े में। तो चलो देरी काबर करथन, वीडियो अंत तक देखो, मजा ही गारंटी है। तो सबसे पहले तो सुकमा मानचित्र अभ्यास वाले वीडियो देखे तो पता चोही कहाँ है। सबसे दक्षिण में है हमार सुकमा। ये हरे हमार सुकमा जिला। और हमार जो मानचित्र अभ्यास में अपन का बना रहे हैं भैया, ये पत्ती बना रहे हैं लास्ट में। अब ये पत्ती में अपन का कर रहे हैं, ये ऊपर वाले रहीस कांकेर का रहीस सर, ये रही से कांकेर। अब ये ऐसे खींच के ऐसे बनाते रहे हैं। ये कर रही से नारायणपुर, ये रही से कोंडागांव। ओका बाद ये ऐसे दांत बनाते रहे। दांत मतलब दंतेवाड़ा, याद हुई दे दंतेवाड़ा। और ये ऐसे खिंचत रहे। ये साइड रही अपन बीजापुर। और ये ऐसे खिंचत रहे। ये साइड रही अपन बस्तर। और ये नीचे में बाज गया अपन सुकमा। तो ये केवल 7 जिला है बस्तर संभाग में। कितना जिला? 7 जिला। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। सुकमा छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में है। और इनसे आए दिन नक्सलाइट के हमला देखे छो, पूरा लगभग है ना डेवलप नहीं है। ये पूरा इलाका में देखू ना, ये पूरा इलाका जंगल है, पूरा पर्वत पहाड़ है। मात्र ये इलाका बसे हुए है। ये इलाका पूरा अभी भी मतलब अनएक्सप्लोर्ड है, आप मन बोल सकते हो। तो ऐसे हमन पढ़े रहे जिला दर्शन में मानचित्र अभ्यास में। एक बाद में बता रहा हूँ परिवहन में। परिवहन याद करो। परिवहन में यहाँ से हमन कौन से रोड से आते रहे भैया, कौन से रोड हरे? NH30 ऐसे आत रही से NH30। ये कोंडागांव से होत बस्तर, बस्तर से जगदलपुर होत कहाँ आत रही भैया? सुकमा। और सुकमा के बाद लास्ट टर्म रही से कोंटा। और ये सीधा आंध्र प्रदेश निकल जात रही से। तो ये रही अपन NH30 का रही से NH30। NH30 ऐसे आत रही से मैं रिवीजन करात हो ना, ये मैं जल्दी पढ़ाते मत बोलू, अभी धीरे धीरे आगे बढ़बो। ये ला हमन पढ़ रहे हैं तेल में फिर से याद दिलात हूँ। एक बाद ये ही अपन ये यहाँ सुकमा से इसे दंतेवाड़ा जही, सुकमा से दंतेवाड़ा निकले है अपन SH5। SH5 SH मतलब सर स्टेट हाईवे 5 और NH मतलब नेशनल हाईवे 30। दोनों पता रहना चाहिए। ये SH5 ना छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा स्टेट हाईवे, स्टेट मतलब राज्य मार्ग, और नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय में 30, ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे में बताया हूं परिवहन में 636 किलोमीटर है, सबसे लंबा। कोंटा से सीधा कवर्धा निकाल थे। ये ला पढ़ रहे हमन। तो इतना बेसिक आप मतलब पता रहना रही से सुकमा के। एक बाद हमन थोड़ा ऑब्जर्व करो ना मैप ला। तो ये सुकमा कौन से जिला मन से टच करते? तो सुकमा टच करते बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर। तो ये रटना नहीं है भैया, मैप तुमन सीख गए हो। मैप ला ऑब्जर्व करे लाना चाहिए कि बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर ला
तीन ठा जिला से का करथे यह सीमा साझा करथे। और नीचे डहान जब देखबो अपन राज्य में, तो राज्य में तीन ठा राज्य सीमा साझा करथे। येती हो गए तेलंगाना येती तेलंगाना, ये ऊपर ऐसे गए है, ये गए है उड़ीसा, अब ये नीचे में बाज गए वो हरे आंध्र प्रदेश। तो लगभग ये तीन राज्य से सीमा साझा करते। दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, ये साइड में उड़ीसा, और ये ती है तेलंगाना। और ऊपर में भी तीन जिला से सीमा साझा करते, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर। ये मैं ऑब्जर्व करा हूं तुम मल्ला, अपन ये ला पहली से पढ़ चुके हैं, एला याद करे की जरूरत नहीं है। ये हरे भैया सुकमा, ये ऊपर में बीजापुर, ये दंतेवाड़ा और ये बस्तर, तीन जिला से सीमा साझा करे थे। और नीचे डहान ये ऊपर वाला है उड़ीसा, और ये नीचे वाला आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना। तो ऐसे तीन राज्य सीमा साझा करते अपन सुकमा। सबसे दक्षिण में तो दिखते छे, दक्षिणतम का हरे जिला हरे। तो चलो अब पेन कापी निकाल लो, प्रैक्टिस बिना तो हम आगे बढ़न नहीं, और बिना प्रैक्टिस के तो आप मतलब होने वाला नहीं है। तैयारी तो करना है ना, तो ढंग से प्रैक्टिस करके सीखत सीखत मोर सन मैप बनात बनात आगे बढ़ना है। अपन पूरा फोकस रही फोटोग्राफिक मेमोरी में। फोटोग्राफिक मेमोरी का होते है, जो चीज हमन फोटो या फिर जो आंख से देखते ना वो लंबा समय तक हमारा याद रहते। और वो बुकिस नॉलेज जो पढ़बो ना तो तुरंत भुला जाबो, एक दो दिन में खत्म। तो हमन पूरा जो फैक्ट है ओला का में कन्वर्ट करबो फोटो में, फोटो में कन्वर्ट करके ओला बार बार प्रैक्टिस करके पूरा माइंड में बिठाएंगे ओला। और यही तुम्हार एक राज है जिला दर्शन, पूरा 33 जिला के फोटो मैप याद रहना चाहिए। और वो कैसे हुई सर, बार बार प्रैक्टिस से। और आप मन जब ऐसे फोटो बनाए सीखू मोर संता, चलो बनाथन भैया कैसे बनी। ये साइड से आप मतलब बॉर्डर बनाना है, चलो बनाओ, साथ साथ बनाना है घर में बैठ के। ये ऐसे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर नीचे वाला, एक बाद ये ऐसे काट देना है तिरछा। चलो बनाओ, अगर कहीं पास भी लेट हो जाई, देरी हुई तो मल्ला वीडियो पॉज कर लू और बना लू। बिना बनाए और खाली सुते सुते देखा तो ना तो कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं हो। ऐसे अपन सुकमा जिला है, ऊपर ढान देखें सर, ये पार बीजापुर रहीस, ये ऊपर में रहीस दंतेवाड़ा, अब ये ती रहीस बस्तर। ऐसे तीन ठा जिला से सीमा साझा करत रहीस। ये ती रहीस है तेलंगाना, ये नीचे में रहीस है ये करके सीमा इसे गए है ना, ये ऊपर डान इसे गए है। ये रही से उड़ीसा, और ये ती रही से आंध्र प्रदेश। तो ऐसे तीन ठा राज्य सीमा साझा करते रही से, ऊपर में तीन ठा जिला। ऐसे आप मतलब कॉपी पूरा एक पेज में बनाना है ना, बड़ा वाले बनाऊ मैप, छोटे से मत बनाऊ, पूरा एक पेज में। काबर की पूरा फोटो खींचने वाला है ना मन सुकमा के। चलो देखथन एक बाद का बताओ सर, एक बाद ये ऊपर डाले ही NH30। तो ये आते बस्तर से, बस्तर से सबसे पहली यही तहसील, सबसे पहली तहसील यही आपके छिंदगढ़। कौन से, छिंदगढ़। तो साथ साथ लिखत जाना है छिंदगढ़, चलो लिखो छिंदगढ़, अपन कॉपी में लिखते हुए जाना है छिंदगढ़। छिंदगढ़ के बाद ही सेकंड में सुकमा। अच्छा सर, सुकमा भी तहसील हरे और साथ में जिला मुख्यालय हरे, नीचे है कलेक्ट्रेट के ऑफिस। तो ये जिला मुख्यालय हरे सुकमा। तो NH30 में आथन भैया देखो, बस्तर से छिंदगढ़ आहन, छिंदगढ़ से सुकमा, और सुकमा के बाद ये कोंटा में, छत्तीसगढ़ के कोंटा मिली तुम्हारा, का मिली कोंटा तहसील। ये हरे हमल लास्ट नीचे दक्षिणतम तहसील कोंटा, छत्तीसगढ़ के कोंटा है। अब ये निकल रही आंध्र प्रदेश का हरे सर, ये हरे NH30 लिख लू, साथ में नीचे में NH30 के किलोमीटर 636, कितना, छत्तीसगढ़ के 36 किलोमीटर, सबसे लंबा 636 किलोमीटर लंबा है नेशनल हाईवे NH30। तो ये हो गए तीन तहसील का सर, ऊपर से यहाँ छिंदगढ़, छिंदगढ़ के बाद सुकमा, सुकमा के बाद कोंटा, साथ साथ बना चलना है। एक बाद ही सर ये जगह रही गादीरास, गादीरास ये हरे चौथा तहसील। और ये कल लिख लू तोंगपाल, तोंगपाल। तो सुकमा जिला में के ठन तहसील कहीं पूछी, तो सुकमा जिला में 5 तहसील है। ऊपर इमेजिन करत हूँ, चलो अपन घर में रही के बोलना है। पूरा जिला दर्शन में ऐसे वही कि आप मन जो जिला में रथ हो का नाम तो आप मतलब पता है, लेकिन ऐसे ऐसे नाम मिली ना कि हंसी आ जाही, हंसी आई और उतना ही जल्दी भुला जाऊँ, डेंजर डेंजर नाम। तो जितना जल्दी बोलूँ ना गादीरास,
ऐसे ऐसे नाम है। तो आप मन ये तो कुछ नहीं है, अभी डेंजर डेंजर नाम अभी है। तो ये सब का है बार बार बोलना है, खाली टाइम पास करे से कुछ नहीं हुआ है, चुपचाप बोलो। क्या बोलना है सर? ऊपर में छिंदगढ़, छिंदगढ़ के नीचे हम सुकमा, चलो बोलो बैठ के बोलो, सिंधगढ़, सुकमा, सुकमा के नीचे हम का सर? सुकमा के नीचे में कोंटा, हाँ। और ये कर का है गादीरास, ये कर का है तोंगपाल। तो इतना आप मतलब पता रहना चाहिए। अब ये तो हो गए 5 तहसील। ये 5 तहसील में से ये पूरा जिला में केठन विकास खंड में बटे हैं। अगर तहसील में पूछी तो 5 तहसील में बटे, लेकिन केठन विकास खंड पूछी तो मात्र 3 विकास खंड है यहाँ। का सर? ये कोंटा एक विकास खंड हरे, ये सुकमा भी एक विकास खंड हरे, और ये छिंदगढ़ भी एक विकास खंड हरे। तो तहसील और विकास खंड में क्या अंतर है सर? कोंटा ये नीचे वाला कोंटा हो गए, ये बीच के सुकमा, और ये ऊपर वाला छिंदगढ़ विकास खंड। लेकिन तहसील में 5 ठन भाग, ये कोंटा, ये सुकमा, ये छिंदगढ़, ये गादीरास और ये तोंगपाल। दोनों में का अंतर है। अभी तक हम सुने हन तहसील और विकास खंड लेके मान लेते हन, देख लेते हन तहसील और विकास खंड में का अंतर है। तो तहसील जो रहते ना, तहसील ऑफिस में का करे जाते? राजस्व से संबंधित, राजस्व मतलब जैसे पैसा कौड़ी से देख रहे, आय, संपत्ति, आयकर वगैरह, जो टैक्स वगैरह जो भरे जाते ना, संपत्ति कर, ये कर, वो कर, जमीन जायदाद से रिलेटेड मामला, जमीन के सीमांकन करना है। जैसे तुम जमीन बेचते हो तो कहाँ जाते हो जी? तहसीलदार के पास तो जाते हो। का पटवारी, पटवारी के ऊपर में आरआई, आरआई के ऊपर में तहसीलदार। तो ये सब कहाँ रहे? ये राजस्व विभाग के अंतर्गत थे तहसील। तहसील ऑफिस में तुम्हारे जमीन जायदाद से रिलेटेड पूरा कागजात वगैरह सब रहते। एक डिटेल कहाँ मिली तुम्हारा? तहसील ऑफिस में। और एक मेन अधिकारी कौन रहते भैया? तहसीलदार। और एक नाम में तहसीलदार से तहसील ऑफिस बन गए, तो ये बोलते हैं तहसील। लेकिन विकास खंड, विकास खंड मतलब, विकास मतलब होते डेवलपमेंट। क्या होते सर? विकास खंड मतलब होते डेवलपमेंट, और खंड मतलब होते ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक ब्लॉक के चिल्लात नहीं है रेखा। तो विकास खंड, डेवलपमेंट ब्लॉक। तो क्या करते हैं हमन? ये जिला के विकास करे बर। तहसील तो समझ आ गए। ये जो तहसील, जैसे कोंटा तहसील के बात करते हैं, तो कोंटा तहसील में रवैया आदमी कहाँ जी? जमीन जायदाद से रिलेटेड कुछ मामला हो गया था, कोंटा तहसीलदार कर। सुकमा के तहसील में कुछ समस्या आ गई, सुकमा वाले इलाका में, तो सुकमा तहसीलदार का यही। लेकिन जो विकास कार्यक्रम है, जैसे सर विकास करना है, सड़क बनाना है, सड़क बनाना है, तो कौन से विकास खंड में? अहियो। विकास के कार्य कौन संभाली सर? विकास के कार्य संभाली डेवलपमेंट ब्लॉक के ऑफिसर। आप मन सुने हो बीडीओ, का सुने हो? बीडीओ सुने हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास खंड अधिकारी। तो ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ही तो हरे मेन विकास खंड के, और तहसील के मेन अधिकारी तहसीलदार। तो विकास खंड में जब बात करते हैं ना, तो जिला के अगर विकास करना है, मान के चलो ये इलाका का मूल विकास करना है, तो कोंटा के विकास खंड अधिकारी देखी ये इलाका कौन विकास करना है, तो सुकमा। मतलब 3 ठन इलाका में 3 ठन विकास खंड में बांटे हैं। ये पूरा जिला दर्शन में हमन तहसील और विकास खंड जब बोलूँ ना, तो तहसील मतलब समझ जाऊँ कि वो इलाका में जमीन जायदाद से रिलेटेड मामला हो तहसील ऑफिस में हुई। और विकास खंड बोलूँ तो विकास से रिलेटेड मामला विकास खंड में होते। जैसे वो का हो सकते हैं, सड़क बनाना है, विकास करना है, भवन निर्माण करना है, ये मनरेगा वाला जो समस्या है, मनरेगा वाला जो कुछ भी समस्या होता तो काकर का जहू? तहसीलदार का चल दूंगा नहीं, यहाँ विकास खंड ब्लॉक ऑफिस में जहू विकास खंड अधिकारी का समस्या बताऊ अपन। तो जितना भी विकास से रिलेटेड योजना वगैरह है, वो सब ला लागू कौन कर ही? ये विकास खंड में वीडियो लागू कर ही। कुछ समस्या हुई तो जाबो। और तहसील ऑफिस में जमीन जायदाद जो राजस्व से रिलेटेड मामला है, ओला तहसील ऑफिस देखी। तो ऐसे क्या बताओ, ये 5 तहसील है, छिंदगढ़, सुकमा और कोंटा, तोंगपाल और गादीरास, ये 5 तहसील, और 3 मात्र विकास खंड, ये नेशनल हाईवे वाला कहा रे विकास खंड, छिंदगढ़, सुकमा और कोंटा। तो आप मतलब पूरा क्लियर रहना चाहिए कि मतलब का होते तहसील और विकास खंड के। एक बाद ये तो अपन NH30 लाहन ना, यदि सुकमा से निकल के कहाँ जही? दंतेवाड़ा। सुकमा से निकल के दंतेवाड़ा जही SH5। ये बड़े मैप में अच्छा से बता देता हूँ आप मतलब कहाँ से कहाँ निकल ही तेला। यहाँ अगर देखबो ना हमन, हाँ ये कर हवे अपन सुकमा, ये हरे अपन सुकमा, सुकमा से चल दी यह दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से गिदम पढ़े हमन, परिवहन में पढ़े याद हुई था। ये सुकमा से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से गिदम, और ये देखो ये
बीजापुर होते हुए कहाँ जाते, नारायणपुर, नारायणपुर से चल दिस कांकेर जिला, और कांकेर जिला से बालोद पहुंच जाई। तो हमन ये हर जिला में कवर करत हुए जाबो। अभी हमन ये सुकमा मन तो सुकमा से निकल के दंतेवाड़ा चल दी सिला बताओ, ये पूरा याद रही, गारंटी है। बस क्लास सही तरीका से करो, जैसे डायरेक्शन बोला जाते कल गाइड जो बोला जाते गाइडेंस दिए जाते और राह में आप मतलब चलना है। तो सुकमा से कौन से हाईवे निकल ही, स्टेट हाईवे SH5, ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े स्टेट हाईवे, और NH30 सबसे बड़े नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग। तो ए प्रकार से अपन बेसिक यहाँ से क्लियर होते। अब धीरे धीरे डिटेल करत जाबो। एक बाद हमन पढ़ेंगे नदी, का पढ़बो सर, नदी। तो नदी पहले दिखाता हूँ आप मल्ला कैसे है का है, पूरा मैप में हम देख लेते हैं, पूरा समझ आ जी, एक बाद हम मैप में बनाएंगे। तो ये हरे सैटेलाइट व्यू, जब हम ऊपर ले देखते ना इसे सैटेलाइट से, तो ऐसे दिखिए आप मल्ला, सुकमा खोजो कदे करे, ये हरे सुकमा दिखा थे सर, ये जगह है अपन सुकमा। तो ये सुकमा से ऊपर डाले रोड दिखा, तो ये जगदलपुर, और जगदलपुर से कहा है बोले हो, जगदलपुर से आए ये वाला रोड का हरे, ये रोड हरे तोर NH30 का हरे, NH30 वाला रोड। अब ये ऊपर डाहन का आगे है सुकमा से गए है ये दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा कौन से गए है बोले हो, SH5। तो ये दो ठन रोड बताओ। अब नदी खोजथन, नदी देखो ना नीचे तरफ देखो ना, ये छत्तीसगढ़, ये हरे बॉर्डर, बॉर्डर पहले बना देता हूँ ताकि तुम लोग ऑब्जर्व करे बढ़िया बने। ये ध्यान से देखो, ये हरे अपन बॉर्डर, ये सुकमा के बॉर्डर हो गए। अरे ये इधर कहाँ जाते गाड़ी है, ये कल ऐसे कटे है सुकमा के बॉर्डर, ठीक है। ये सुकमा के बॉर्डर नीचे। अब ध्यान से देखू ना तो इतनी बड़े वाला नदी का आते, बड़े वाले नदी आते तीन ले गोदावरी नदी। एक देखू ना एक ध्यान से देखू तो ये जगह ना अपन छत्तीसगढ़ के थोड़ा सा बॉर्डर बनाते गोदावरी नदी, और ये तहान ये पैरेलल समानांतर रूप से बहते हुए नीचे जहां ये गोदावरी नदी ऐसे जाके कहाँ मिल जाते, ओती बंगाल के खाड़ी में जाके मिल जाते। तो ये अपन छत्तीसगढ़ के नीचे में बहत है ना ये गोदावरी नदी, ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से अलग है। देखो छत्तीसगढ़ में नहीं बहाते, छत्तीसगढ़ से नीचे बहाते, लेकिन एमे जितना ये नीचे वाला नदी है गोदावरी नदी में जाके मिली। तो ये कल अपन मिली, आगे दिखा देता हूँ, ये कल ऊपर डान दिखत हुई, ये देखो ये कल नदी आ है, ये देखो ऊपर देखो ना तो इसे एकदम पतला नदी दिखत है। ये जो नदी है ना ये ऐसे आ है, ये देखो। अब ये अपन बॉर्डर, ये नदी आ है ना सुकमा के बॉर्डर बनाते, देखो ये सुकमा उड़ीसा के बॉर्डर बनात मतलब सुकमा उड़ीसा के बॉर्डर कौन बनाते बोली ना, तो यही नदी हरे सबरी नदी। का नदी, सबरी नदी हरे, जे सुकमा और उड़ीसा के का बनाते बॉर्डर। अब ध्यान से देखो ये जो बताओ ये कौन सी नदी हरे, ये हरे गोदावरी नदी, ये हरे गोदावरी जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बहाते। तो ये गोदावरी नदी और ये तीन ले आते अपन सबरी नदी। ये सबरी नदी ये कोंटा तहसील के कोंटा का है तट में है, कोंटा इसे टच करत ये कहाँ चल रही है, जाके मिली गोदावरी नदी में। आगे दिखा तो मैं, ये देखो ये कोंटा अपन दिखा थे, ये कोंटा, और ये ऊपर डाल ले आदरी अपन सबरी नदी। ये सबरी नदी आगे कहाँ मिली देखत रहो, कोंटा से निकली, अब ये कुनावरम में आके मिली। कहाँ सर, कुनावरम, कुनावरम आंध्र प्रदेश। ये साइड से आती अपन गोदावरी नदी दिखत हुई, ये गोदावरी नदी में जाके मिली। कौन सी नदी, सबरी नदी। सबरी नदी ओमे का है, जल मार्ग है। तो चलो देख लेते हैं जल मार्ग, आगे दिखाऊं, पहली मैपिंग कर लेते हैं। मैपिंग में का है सर, चलो देखते हैं सबरी नदी कहाँ से निकली। पेन कापी में देखो अभी तक देख रहे हो, अब चलो बनाओ, कैसे बनाए रहे। ये ऐसे आतरी से सबरी नदी, ये बॉर्डर बनात 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 ये कोंटा कर ले, नीचे में कहाँ जाके मिली सर, ये साइड से आतरी से ऐसे 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 ये, और ये गोदावरी नदी में जाके इसे मिली। ये कहाँ मिली, गोदावरी नदी में। तो ये कर लिख लू गोदावरी नदी, नहीं भुला जाओ, ये गोदावरी हो गए। ये कहाँ जाके मिलत रही से जगह, ये जगह मिलत रही से कुनावरम में। कहाँ, कुनावरम। अब ये कहा रे अपन, ये हरे कोंटा, ठीक है सर। अब ये कौन सी जगह निकलते होला पहले देख लेते हैं, सबरी नदी। सबरी नदी के बारे में थोड़ा से फैक्ट, ये आते अपन उड़ीसा से दिखा थे, ये उड़ीसा से आते,
उड़ीसा में कौन से पर्वत से निकली, मतलब जे पर्वत से नाला निकलते ना, पर्वत रही वहां पानी गिरी और पानी गिरी तो सब्बो सकला के का बनते, एक ठन नदिया बनते, तो उहिल का मान लेथन अपन उद्गम स्थल। तो कौन से पर्वत से उद्गम हो ऐसे पूछी, सबरी नदी, तो वो हो है सिंकारम के पहाड़ी, सिंकारम पहाड़ी या सिंकारम के पर्वत। अब ये कौन से जिला में बोल दी ना, तो ये कोरापुट, कोरापुट उड़ीसा में। तो इतना आप मतलब पता रहना चाहिए कि सबरी नदी के उद्गम कौन से जिला कौन से पर्वत से होए, कही था सिंकारम पहाड़ी से, और कौन से जिला तक, कोरापुट, कोरापुट उड़ीसा में पड़ी। और ये सबरी के लंबाई बोली था, सबरी के लंबाई है 173 किलोमीटर, कितना 173, यहाँ तक बनाओ भैया, इधर ले इस गोदावरी नदी, ए डाल ले बॉर्डर बनाता इस अपन कौन से नदी, ये तीन ले सबरी नदी। और ये सबरी नदी कहाँ जाके मिली, कुनावरम में। अब एक बढ़िया फैक्ट का है, जबरदस्त, पूरा छत्तीसगढ़ में मात्र यही जगह, ये कहाँ से कोंटा से कुनावरम तक यही कर है अपन जल मार्ग। का हरे सर ये जल मार्ग का होते, जल मार्ग होते 36 किलोमीटर है का लंबाई। जल मार्ग मतलब नदी जो है ना, अपन सबरी नदी में हमन का बना दे, रास्ता बना दे, ये कैसा रास्ता, अरे भैया सबरी नदी में पानी रही, अब वो पानी में हमन का करबो, जहाज द्वारा ना ट्रांसपोर्ट के काम करबो, तो रोड का हो गए सर, रोड में कर लेना, एमे का जरूरत है, तो एकर जरूरत काबर पड़ते जल मार्ग के, काबर रोड बनाए में, तो आप मतलब पता होई रोड बनाए में कितना ज्यादा का लगते, इंफ्रास्ट्रक्चर लगते, रोड बनाए बर पेड़ ला काटे लागी, रोड बनाए बर अपन ला बार बार वाला रिपेयरिंग करे लागी, तो सब चीज उमें का रहे, पर्यावरण भी नुकसान सब चीज ला, तो ओकर से ज्यादा का में सस्ता पड़ते अपन ला जल मार्ग में। अगर बढ़िया नदी है ना, तो ओमे का कर दे, ओमे जल मार्ग चालू कर दे, जैसे मैं कर दिखात रहा हूँ तुम ला, ये नदी में, ये नदी दिखा है, ये नदी में हमन जहाज चलात हन, ये जहाज का करते ट्रांसपोर्ट के काम, जैसे रोड काम करत है, तो येला बोलते हैं जल में का है भैया, जल मार्ग है, जल में का है मार्ग है, तो येला जल मार्ग बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ में मात्र एक ठन जगह है, कोंटा से कहाँ तक, कुनावरम तक, ये कुनावरम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और एक लंबाई कितना है सर, 36 किलोमीटर। तो आप मतलब दिखते हो ही का फायदा है कर, फायदा तो बढ़िया है कि जो नदी है ना, उनमें बढ़िया बढ़िया अपन का कर दें, जहाज चलाए के चालू कर दें, लेकिन एमे का होते, ये जो जल है ना, जल के आप मतलब पता हुई, जल में हम स्पीड से भाग सकते हैं, घर्षण कम मिलते, अब घर्षण कम मिली तो ज्यादा ईंधन नहीं लगे, लेकिन ओमे जाबो ना रोड में, तो में घर्षण भी रही, गर्मी भी रही, हर चीज रही, एमे का रही फायदा का है, आप कम खर्चा में ना ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। लेकिन दिक्कत का है, मैं बहुत अकन फायदा बता दे सर, कि पेड़ वेड़ काटे नहीं लगे, और साथ में घर्षण कम रही, ट्रांसपोर्ट चार्ज कम लगी, ईंधन कम लगी था, तो इतना सारा फायदा तो है में। एक दिक्कत है, काबर ये नदी में का ही सर, आइट साइड के पानी बहा के ही ना, तो में का भर जही गाद, गाद मतलब ये अवसाद रहते ना, रेती में निहाक सकला जी। अब ये का हुई, जैसे जैसे हमें गाद ही रेती आज जी, तो छिछला हो जी, और छिछला हो गया तान ये पानी में कर जो पेंदी है वो छेन दी जहाज के, तो चल पहीगा नहीं, तो एक ठन दिक्कत रहते में का करे लागते, नदी के प्रॉपर जो अवसाद जमे होला साफ करे लागते, वही अपन खर्चा हरे, तो इतना ज्यादा है करे लागते। अब इनमें का जगह कौन से जगह नहीं बन सके, तो आप मन सोच ही सकते हो, ऐसे प्लेन नदी है तीन बना सकते हैं जी, और झरना वाले नदी में थोड़ा ना बना दूं कि एक कनगे तान झरना है, तान जहाज ऐसे उतर ही अपन गोड़ में, ऐसे कैसे हो सकते। तो नदी प्लेन रहना चाहिए, एक ठन एक समस्या है जल मार्ग के। तो तीन ठन फायदा भी बता दो और समस्या भी बता दो कि गाद जम सकते और नदी बढ़िया प्लेन रहना चाहिए तब जाके बनी। तो ये जल मार्ग हो गए। और छत्तीसगढ़ में मात्र एक ही जगह जल मार्ग है, और वो कौन से नदी में बताऊं अभी, सबरी नदी में। तो इतना आप मतलब फैक्ट पता रहना चाहिए। अब एक लंबाई कितना है सर, 36 किलोमीटर। कॉपी में बनाओ, ऐसे ऐसे ही लिखत जाना है, ऐसे ही वो नोट्स मिली, नोट्स सब बनाए की भी जरूरत नहीं है, अभी प्रैक्टिस करो, नोट्स प्रॉपर मिली, जबरदस्त नोट्स है, दिखाऊं मैं, और बोला हमारे एप्लीकेशन में जाके डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल ऐप में फ्री में पूरा। तो ये हो गए छिंदगढ़ सुकमा कोंटा, और ये हो गया अपन सबरी नदी। सबरी नदी निकली सिंकाराम की पहाड़ी से, कोरापुट जिला। लंबाई कितना सर, 173 किलोमीटर। दूसरा नदी देख लेता, यहाँ दो ठो नदी पड़ना है, ऊपर डाल रही है दंतेवाड़ा जिला में है बैलाडीला के पहाड़ी। कौन से, बैलाडीला लिखो चलो। बैलाडीला पहाड़ी से निकल ही अपन मलगेर नदी। कौन से नदी,
मलगेर, पेपर में आगे है भैया। मलगेर नदी कौन से उद्गम है कहीं के आरी से, तो वो है बैलाडीला के पहाड़ी। अब ये मलगेर नदी कहाँ जाके मिली है, सबरी नदी। तो मलगेर नदी सबरी नदी के सहायक नदी है। अब यही मलगेर नदी में ना मलगेर इंदुल का है, ये मलगेर इंदुल वाटरफॉल। वाटरफॉल ऐसे बना था, पहला वीडियो में बता रहा हूँ। तो एक लिख लू मलगेर इंदुल वाटरफॉल या जलप्रपात। तो ये हो गए मलगेर इंदुल वाटरफॉल, कौन सी नदी, मलगेर नदी में। मलगेर नदी निकली बैलाडीला पहाड़ी से। और 3 ठन झरना याद रखना है यहाँ, 3 ठन का सर, तो रानी का सर, सबरी रानी दरहा में गुप्त रूप से ईश्वर जिला दूध पिलाई। ये कहा रे, ये कौन से झरना है, तो सबरी रानी, भले की डोकरी दाई रही से लेकिन सबरी रानी रही। सबरी रानी दरहा में, कहा सर, दरहा में का करी, गुप्त रूप से ईश्वर ला, गुप्त रूप से काला, गुप्तेश्वर, गुप्त रूप से ईश्वर ला का पिलही सर, दूध पिलही। तो ये तीनों काकर नाम है, झरना के नाम है। रानी दरहा में, दरहा में मतलब रानी दरहा वाटरफॉल कौन से नदी में बोली था, ये है बे अपन सबरी नदी में। गुप्तेश्वर वाटरफॉल और दूध से बनी दूधमा वाटरफॉल। तो सबरी रानी दरहा में गुप्त रूप से ईश्वर का पिलही, दूध पिलही, रानी दरहा, गुप्तेश्वर और दूधमा वाटरफॉल। तो 4 ठन वाटरफॉल आप मतलब याद रहना चाहिए। कहाँ है बोली था, ये सुकमा में। क्वेश्चन कैसे बनते कि रानी दरहा वाटरफॉल कहाँ है, तो आप मतलब पता रहना चाहिए कि सुकमा में। रानी दरहा वाटरफॉल कौन से नदी में, तो आप मतलब पता रहना चाहिए सबरी रानी की याद करें। मलगेर इंदुल जलप्रपात कौन से जिला, तो ऐसे क्वेश्चन बनते। तो आप मतलब इतना याद हो गए हो। अब क्या करना है, वीडियो ला पॉज करना है और पूरा एला ना नया पेज में ले और नया पेज में पूरा बना के देखो। इतना प्रैक्टिस करूँ ना तब भी याद रही कैसे बॉर्डर बनाए, ओका बाद से काटें, ताने डाले नेशनल हाईवे लान, यहाँ ले स्टेट हाईवे गीस, ये डाले नदी निकलीस, ये कोंटा से गीस, ये 3 ले गोदावरी, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के कुछ हाथ नहीं लगने वाला। मैं भी बोला था, सब बोलते बिना प्रैक्टिस के कुछ हाथ नहीं लगे, तो बात मानो और प्रैक्टिस करो। एक बाद हमन देखबो खनिज। तो अब पहली खनिज देख लेते हैं, फिर खनिज ला समझबो। खनिज कहाँ कहाँ मिली यहाँ, तो खनिज मिली ऊपर ढाले आथन, ऊपर ढाले जैसे हूँ ना, ये स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, कौन से नेशनल हाईवे 30, NH 30। तो एक मिली आप मतलब झीरम घाटी, कौन से घाटी सर, झीरम घाटी। ऐसे गोल बना लू और एक लिखू छोटा छोटा झीरम घाटी। और आप मतलब याद हुई ना, तो झीरम घाटी में ना ही हत्याकांड हो रही से, जी हाँ, लगभग 33 जन ला मारे रही नक्सली मन 2013 में। एला मैं पढ़ूँ जब मैं झीरम घाटी के बारे में बताऊँ, तो 2013 के बातें, 2013 में नक्सलाइट हमला हो रही से, कांग्रेस को जो रैली निकले रही से, और में नक्सलाइट में अंधाधुंध फायरिंग करे रही, 33 जन मरे रही से। अभी अभी ना भूपेश बघेल यहाँ शहीद स्मारक बनाए हैं, जी हाँ, सब जन के फोटो प्रतिमा लगे है और ओकर श्रद्धांजलि देहन हमन। तो स्मारक कहाँ लगे, झीरम घाटी। 2013 घटना है, 33 जन मारे रही हुआ। तो बहुत दिग्गज नेता मन वहाँ जाके मर गई रही से, शहीद हो रही बोल सकते हो। तो ये झीरम घाटी, झीरम घाटी में कौन से खनिज मिली बोली ना, तो झीरम घाटी के साइड में लिखू अभ्रक। का मिली सर, अभ्रक। अभ्रक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट धातु है, अभी देखेंगे। अधातु हरे, पत्थर हरे, एक प्रकार से खनिज हरे। तो ये अभ्रक का काम आते वो आगू देखेंगे। एक बाद झीरम घाटी के नीचे में है छिंदगढ़। छिंदगढ़ में 2 ठन खासियत है। पहली तो खनिज हमन पढ़ा था, तो खनिज लिख लेते हैं। छिंदगढ़ में मिली आप मान ला ग्रेफाइट। का मिली, ग्रेफाइट। अब ये ग्रेफाइट कहाँ देखे हो आप मन, पेंसिल का जो नीब रहते ना, जो पेंसिल के नीब काला काला, वही हरे ग्रेफाइट। वो ग्रेफाइट कहाँ मिली, छिंदगढ़ में मिली। और साथ में ये केरला पोल, केरला पाल भी लिख सकते हो, या केरला पोल भी, केरला पाल ये जगह लिख लू, सुकमा के नीचे में केरला पाल। तो केरला पाल और छिंदगढ़ में क्या मिली, ग्रेफाइट। और झीरम घाटी में मिली आप मल्ला अभ्रक। एक बाद आ जाओ सोन कुकनार। ऐसे कौन कुकनार, सोन 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 कुकनार, कुकनार, सोन कुकनार और नगारास। सोन कुकनार और नगारास ये दोनों ही जगह लिख लू। अब ये दोनों जगह डाल दू कोरंडम। सोना नहीं मिले भैया, कोरंडम मिली।
का मिली कोरंडम। तब ये एक ले से का नाम बता थे सर, अभी सब समझ आज ही सब जान थो तुम आगे दिखाऊं। तो झीरम घाटी में मिल गए का सर, झीरम घाटी में अभ्रक, छिंदगढ़ में मिल गए ग्रेफाइट, सोनकुकनार और नगरास में मिल गए कोरंडम। साथ साथ लिखत जाओ और मुंह में बोलत जाओ, तब जाके याद हुई। झीरम घाटी में का मिलीस, झीरम घाटी में मिलीस आप मल्ला अभ्रक, छिंदगढ़ में मिल गए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बताऊं अभी, अभ्रक दिखाऊं अभी। एक बाद आगे सोनकुकनार और नगरास, बोलो सोनकुकनार और नगरास में कोरंडम और केरला पाल में मिली ग्रेफाइट। एक बाद आ जाओ साइड में, ये तोंगपाल, तोंगपाल के ऊपर में बढ़िया है, तोंगपाल के ऊपर में मुंडपाल, आहा क्या नाम है, तोंगपाल, मुंडपाल, गोविंदपाल, तोंगपाल, मुंडपाल, गोविंदपाल, चित्तलनार, ओहो, तोंगपाल, मुंडपाल, गोविंदपाल, चित्तलनार। और ये कर है गोलापल्ली पहाड़ी, का पहाड़ी, गोलापल्ली, गोलापल्ली पहाड़ी। तो ये 5 जगह बोलो, 7 में इसे याद रखना है। भले इतनी होती जगह का नाम है, इसने लाइन से नहीं है, अपन ला कुल मिला के क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में पूछते कि ये गोविंदपाल में का मिली, तो गोविंदपाल कहाँ है बोल दी था सुकमा में, ये तोंगपाल कहाँ है था सुकमा में, तोंगपाल में का मिलते था 3 मिलते, गोविंदपाल में मिलते था 3 मिलते, चित्तलनार में का मिली 3 मिली। तो सब एक प्रकार से ना जब ग्रुपिंग में याद रहते ना, तो ये का मिली यहाँ 3। और फायदा का है देखो, अब तुम मला याद है कि एक 3 मिलती है, फोटोग्राफिक मेमोरी एक पार 3 लिखे रहन करके याद है। अब 3 लिखे रहन के याद है, और 3 वाले जो ग्रुप रही से में का लिखा रही, तोंगपाल लिखा रही, मुंडपाल लिखा रही, गोविंदपाल लिखा रही, चित्तलनार और गोलापल्ली पहाड़ी। तो एक ठन भी याद आ गए ना, चित्तलनार में 3 रही से, तो ये 3 ठन और 4 ठन होकर सन में रमजा जाही, तो साथ साथ सब याद हो जाई। एला कहते फोटोग्राफी मेमोरी और ट्रिक। आप मन बुकिस नॉलेज लाइन से पढ़ू ना, कभू याद नहीं होए। येला हमन का करत हन, जितना भी हमार जो डिटेल्स रहते ना, ओला फोटोग्राफिक मेमोरी में कन्वर्ट करत हन। तो अगर देखो ये चारों चीज आप मतलब बोल के याद रखना है, तोंगपाल, मुंडपाल, गोविंदपाल, चित्तलनार, गोलापल्ली, एमे का मिली 3। अभी दिखाऊं कि 3 का होते, रोज देखो 3 ला। तो ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट धातु है, अरे धातु काबर पूरा भारत देश में ना, भारत देश के सुकमा और दंतेवाड़ा में ना 3 मिलते। सोचो बस्तर संभाग में, वो पूरा भारत के 100%, पूरा भारत के अगर 3 के खनिज बोलूं ना, हमरे छत्तीसगढ़ से उत्पादन होते पूरा भारत में, और कोई राज्य में उत्पादन नहीं हो। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह कितना सारा खनिज पड़ा था सुकमा, देखो भले का है पिछड़े हुए है नक्सलाइट के कारण, लेकिन संपन्न है। ऐसे देखा जाए ना तो यहाँ बहुत ज्यादा खनिज है, काबर की यहाँ धारवाड़ चट्टान मिलते। अगला जब मैं भूगर्भिक संरचना पढ़ाऊँ ना, तो पूरा डिटेल से पढ़ाऊँ, मजा ही। तो ये हो गए 3 के बाद एक ये वाला जो इलाका खाली है ना, एम लिखना है आप मल्ला पाकेला, क्या लिखना है, पाकेला, दूसरा लिखना है राकेल, और तीसरा लिखना है बगुला घाट, क्या लिखना है, बगुला घाट, पाकेला, राकेल, बगुला घाट। चलो बोलो, जबरदस्त नाम आगे ना, ऐसे ही से नाम मिली कि पूछो मत। तो एक के चारा है कि बोलत जाना है, बोलत जाना है, बोलत जाना है, और बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है। पाकेला, राकेल, बगुला घाट, बोलो पाकेला, राकेल, बगुला घाट। अब ये बगुला का रथ है सर, बगुला रथ है सफेद रंग में, क्या रथ है, बगुला रथ है सफेद रंग में। तो बगुला रथ है सफेद रंग में, चूना रथ है सफेद रंग में, तो का मिली यहाँ चूना पत्थर। तो पाकेला, राकेल, बगुला घाट में मिली चूना पत्थर। तो इतना खनिज मिलते। सबसे पहले हम पढ़े झीरम घाटी, झीरम घाटी में का मिलते, याद करो अभ्रक। अब झीरम घाटी के नीचे में का मिली, झीरम घाटी के नीचे में छिंदगढ़, छिंदगढ़ में मिली ग्रेफाइट, और ये ग्रेफाइट और कहाँ मिली, केरला पाल में। एक बाद सोनकुकनार और नगरास, एक साथ याद रखना है, सोनकुकनार नगरास में मिली कोरंडम। और यति आ जाओ 3, तोंगपाल, मुंडपाल, गोविंदपाल, चित्तलनार और गोलापल्ली में मिली 3, पाकेला, राकेल, बगुला घाट में मिली चूना पत्थर। इतना सारा खनिज। चलो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं ये खनिज मतलब का होते। सबसे पहले आप मतलब दिखाता हूँ अभ्रक। ये अभ्रक जब खोदथन ना इसे, ये हरे खनिज अभ्रक। तो ये अभ्रक के बहुत ज्यादा फायदा है, का होते, उष्मा के कुचालक और विद्युत के कुचालक होते, जले नहीं। ये का होते, जले नहीं। तो बड़े बड़े जो विद्युत कारखाना है, भट्टी है, वो में कुचालक के रूप में यूज करते हैं। पारदर्शक और कारक है तापरोधक। तो जितना भी ग्लव्स वगैरह बनते ना, और भट्टी वट्टी में काला डालते हैं हम ना, ये अभ्रक।
अभ्रक के खनिज से हमन का बना थन उष्मारोधी। उष्मारोधी मतलब जले नहीं है कर से, एक लिखा है मुख्य विशेषता का है यह जलता नहीं है। तो ये खुद नहीं जले तो खुद नहीं जले तो आगे ओ पार रह गया, हवा में पार रह गए, तो बीच में का रहते हैं सपोर्ट देते हैं हमन। तो ये अभ्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभ्रक कहाँ मिली गई था, ये सुकमा के कौन से जगह मिला थे, झीरम घाटी में। एक बाद आ जाओ, एक बाद आ जाओ कोरंडम, देख के लालच आ जाइए अभी एला देखे रहो लेकिन जाना नहीं रहो कि ये कोरंडम हिल कथे, हिल कथे भैया कोरंडम। कोरंडम पथरा हरे, जैसे यह खनिज रिस ना, ये आधात्विक खनिज हरे, उसने कोरंडम का हरे बहुमूल्य पत्थर। नीलम और माणिक्य सुने हो, नीलम माणिक्य सब जितना भी रंग बिरंगा पत्थर है ना, एला बोलते हैं हम कोरंडम। और एक रहे होते का होते भैया फार्मूला, रासायनिक फार्मूला का होते एल्यूमिनियम ऑक्साइड, का होते एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते। अब ये एल्यूमिनियम का एग्जैक्ट फार्मूला होते Al2O3 शायद होते एग्जैक्ट, लेकिन मैं खाली में दर्शाया लिखे होला दर्श ए। अब ये लाल वाला तापमान देखे भैया मन धरे रहते, तो लोकल वाला धरे रहते। अगर ओरिजिनल लूना तो कल लाखों रुपया कीमत है, छोटे छोटे पत्थर मन के। तो ये नीलम हरे, नीला रंग में दिखा थे, देखो अपन होने वाली वाली हुक नीले हो। अच्छा पहली कलेक्टर बन जाओ, मजा आ जाही, और तुमन होने वाला बन ना लड़की मन है। तो ये हरे भैया नीलम, नीलम नीला रंग के रहते। और ये का पतरा हरे एकरे कोरंडम के का हरे प्रजाति है। तो ये हरे नीलम, तो ये कहाँ मिली, सुकमा में। और ये कोरंडम और कहाँ मिली, ये सुकमा के सोन कुकनार में और नगारास में। एला बोलते हैं मन माणिक्य, का बोलते हैं लाल रंग वाले मलता माणिक्य और नीला वाले नीलम, ये तो ज्यादा इजी है। लेकिन ये ला माणिक्य और हिंदी में आप सुने हो, इंग्लिश में, ये तो हिंदी में हो गए माणिक्य, इंग्लिश में अपन का सुने हो रूबी। अच्छा ईल का थे रूबी, हाँ ईल का थे रूबी। तो ये हरे रूबी और ये हरे नीलम। तो ये हरे कोरंडम और कहाँ मिली भैया, यही सुकमा के ऊपर में सोन कुकनार नगारास में। ठीक है सर। एक बाद आ जाओ ये टीन, एला तो जानते छो टीना, टीना के बचपन से आते हो, ये तेल टिपा। तो तेल टिपा देखे हो, ये टीना के बने रहते। ये वाला देखे हो जो पीथन अपन केन, तो ये भी टीना के बने रहते। टीन के का होते सर, टीन के होते संकेत, आप मतलब पता रहना चाहिए एसेन होते। काबर टीन बहुत बहुमूल्य बोले हो ना, अभी टीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट धातु है। काबर, काबर की पूरा भारत में, पूरा भारत देश में केवल छत्तीसगढ़ में उत्पादन होते। मतलब पूरा भारत के अगर 100% टीन के बात किया जाए, पूरा कहाँ से निकलते, छत्तीसगढ़ से। अब एक संकेत का हरे सर एसएन, और परमाणु क्रमांक का हरे सर 50, परमाणु क्रमांक का हरे 50। तो धातु हरे टीन और ये हरे भैया टीना। तो इतना आप मतलब पता रहना रही से। एक बाद आ जाओ, ये रही खनिज हमार सुकमा के। अब आगे बढ़थन तो ये अपन मैप में आ जाथन, मैप में आ जाओ। एक बाद डिटेल करथन पर्यटन स्थल के सुकमा में। सुकमा में का मिली भैया, सुकमा रिलेटेड हरे सुकमा जिला के बारे में जानना जरूरी है। सुकमा के बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं, चलो। सुकमा, सुकमा तो सबसे पहली हेडक्वार्टर। अच्छा सर, हेडक्वार्टर मतलब इंचे है कलेक्टर के ऑफिस, जितना भी ऑफिस मिली आप मतलब सुकमा जिला के कहाँ मिली, सुकमा में। अब ये सुकमा में बहुत प्रसिद्ध स्थान है रामाराम। रामाराम नाम से ही समझ आते कैसन स्थल हुई, राम भगवान से रिलेटेड स्थल है। राम भगवान जब वनवास रही 14 साल, ओमे के लगभग 10 साल छत्तीसगढ़ में घूमे फिरे है। छत्तीसगढ़ में यहाँ से होके अपन दक्षिण गिस, श्रीलंका गिस ना, तो दक्षिण यहीं से होके गेरी से। तो रामाराम जो स्थान है वो राम भगवान से संबंधित स्थान है। अब ये रामाराम में है भैया चिटमिटिन माता मंदिर। का माता, चिटमिटिन, अभी आगे दिखाने वाला हूँ, तुमन पहले लिखो एला। चिटमिटिन माता मंदिर है। चिटमिटिन माता मंदिर में रामाराम जो स्थान है एक काबर प्रसिद्ध है, इंचे ना राम भगवान हाँ काकर पूजा करे रही से, भूदेवी के। अच्छा सर, ये भूदेवी मतलब, भूदेवी मतलब भू मतलब पृथ्वी, देवी मतलब माता, धरती माता की पूजा करे रही। कौन है, राम भगवान है। तो ये ओकरे स्थिति प्रसिद्ध है। और राम भगवान यहाँ पूजा करके धरती माता ला मना के आगे बढ़ गए। तो ये फेमस है रामाराम राम वन गमन पथ जो परियोजना है, ओकर तहत हमन प्रथम चरण में 9 ठन स्थान तय कर रहे हैं ना, ओमे हमर 9वां स्थान ही रही से रामाराम दक्षिण में सुकमा में। अभी दिखाने वाला हूँ आप मल। तो रामाराम पता रहना चाहिए। पहली तो हो गए भूदेवी। अब ये चिटमिटिन माता मंदिर कहाँ है बोली तो रामाराम, रामाराम है सुकमा में। और ये सुकमा में रामाराम है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। तो यहाँ कहा होते ही मेला, तो रामाराम में होते मेला। कब होते सर, नवाखानी। कब होते,
नवाखानी। और आप मन कमेंट में मोला बताओ कि नवाखानी का हरे, नाम से ही स्पष्ट है पर्व और त्योहार में ही नवा नवा खाए वाला समस्या, समस्या नहीं मजा आते भैया, कहाँ के समस्या। नवा नवा खाओ, चाउर जब नवा होते ना तो ओला खाथन तौहिल नवा खानी कथे। तो ये हो गए रामाराम, दिखा देता हूं मैं आप मला। तो छत्तीसगढ़ में राम वन गमन, जहां जहां राम भगवान के कदम पड़ीस ओला हमन का करत हन, उन्नत करत हन। जहां जहां राम भगवान रुकिस ओ स्थान ला लेत हन, ओला का करत हन, बनात हन, ओला डेवलपमेंट करत हन और पर्यटन स्थल के रूप में विकास करत हन। तो ये सीतामढ़ी हर चौका से चालू होके ए डहर मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी से चालू हो के ये कहाँ देखो कहाँ राम भगवान के पूरा स्थान ला हमन का करत हन, डेवलपमेंट करत हन। और एमे आप मन ला यहाँ दिखी सुकमा में ये जगह है आप मन के रामाराम। रामाराम कहाँ है सर? सुकमा में 9 में से लास्ट वाला स्थान कारी से रामाराम। तो यहाँ रामाराम में हमन का बना हन, रामाराम में बना हन रॉक गार्डन। रामाराम में का बना हन, रॉक गार्डन। दिखा देता हूँ आप मन ला। ये हरे चिटमिटी माता मंदिर, रॉक गार्डन पहले देख लेते हैं। ये देखो रक्षक, माता के रक्षक शेर, तो ये सिंह है। और ये हरे चिटमिटीन माता मंदिर कहाँ है बोली तो ये है रामाराम में है। रामाराम सुकमा में, सुकमा सिटी पास में ही रामाराम है। और यहाँ का मेला लगते देखो, ये देखो पूरा वहाँ की जनजाति जो हमार भाई बहनी है उकर मन के बहुत बड़े माता हरे चिटमिटीन माता। और यहाँ मेला होते नवाखानी में। रामाराम मेला कहाँ कब होते? नवाखानी में होते। एकर बाद आ जाओ अभी के नया नया बढ़िया चीज बने हैं रॉक गार्डन। ये रॉक गार्डन कहाँ बने हैं? रामाराम में। तो सुकमा के रामाराम में रॉक गार्डन बने हैं। यहाँ कैसे है दिखा देता हूँ मैं आप मतलब वीडियो। तो ये हरे अपन रॉक गार्डन, रॉक गार्डन के गेट देखो, जबरदस्त गेट है। 2 ठन हाथी आइट साइड में है, देखो 2 ठन हाथी, ये बड़े वाला हाथी और ये साइड में हाथी। तो हाथी बढ़िया इसे गेट में इंटर करू हो एक गेट में। और ये साइड में आप मन देखो ना, ये हाथी है। और ये साइड में आप मन देखो ना तो ये मानव आकृति के पूरा जितना एक्सप्रेशन है ओला बनाया है पूरा पत्थर में। देखो हर प्रकार के आप मन इमोजी भेजते हो ना, ओमे आ उ ए वाला इमोजी, पूरा ये इमोजी ला पत्थर के बनाया है। तो ये दिल गार्डन, गार्डन रॉक गार्डन मतलब जहाँ जाके गार्डन गार्डन हो जाए। ये पूरा देखो अलग अलग, पूरा ये देखो अलग अलग का बना है, अलग अलग एक्सप्रेशन ला बना है, पत्थर में बना है भैया। देखो पत्थर के हरे पूरा रॉक गार्डन मतलब रॉक के स्ट्रक्चर पूरा। गार्डन मतलब जहाँ दिल गार्डन गार्डन हो जाए तो रॉक के गार्डन, तो रॉक के गार्डन में जाके आप मन के गार्डन गार्डन हुई। अब यहाँ देखो ये देखो ये बना है ना पत्थर के, ये गुफा जैसे बना है। अब यहाँ पूरा राम भगवान के पूरा जीवन ला दर्शाया है। फोटो के माध्यम से दिखा तो मैं अभी ये अंदर जाता ना, अभी ये अंदर आगे यहाँ अभी काम चला है थोड़ा बहुत। तो ये सुकमा छत्तीसगढ़ के बात है। ये देखो पूरा ये अंदर में जाऊँ ना मूर्ति में उकेरे गए है, पूरा दिखत है आप मन ला। ये अभी थोड़ा सा लाइट है ही, ये देखो पूरा मतलब जीवन ला दर्शाए गए है। एक चक्र है जो है एक काला दर्शाए गए है। एक देखो ये वनवास जात है राम भगवान ओला दर्शाए गए है जगह। एक बाद थोड़ा अंदर है गुफा जैसे, एक केवट, केवट चरण धो थे ओला दर्शाए गए है राम भगवान के केवट। आओ ये जगह देखो ये सबरी माता, अभी बतात रहे हो सबरी माता जूठा भेड़ खिलाते ओला दर्शा है ये जगह। एकर बाद आउ जाहू आगे, एकर बाद अही तुम्हारे ये कादे करके हरे ये स्वर्ण मृग, जब सीता माता बोलते राम भगवान लाओ करके एकर भिक्षाम देही याद आते, भिक्षाम देही तो सीता माता भिक्षा देवन निकालते और सीता के हरण होते ओला दर्शाए गए है। एकर बाद आगे जब बढ़ू ना तो एकर का दर्शा है, एकर अंधेला में कुछ समझ नहीं आते। ये शायद वो शक्तिबान लगते हो जगह के दर्शा है। ये देखो ये शक्तिबान लगते ना, लक्ष्मण मूर्छित थे शक्तिबान ओला दर्शा है। ऊपर में जो संजीवनी बूटी लानते ना एक दर्शाए गए है हनुमान जी ला, जो संजीवनी बूटी लानते। और लास्ट में एक वध, वध दर्शाए गए है जब राम भगवान रावण के वध करते ओला। एकर बाद हुई राज्य अभिषेक, तो राज्य अभिषेक ला भी दर्शाए गए है राम भगवान के। तो ये पूरा आप मतलब मिल ही रॉक गार्डन में, कहाँ? रामाराम सुकमा में। ये पूरा पत्थर की स्ट्रक्चर में पूरा बने गए, ये गुफा रही से। यहाँ अउ का बने हैं सर, ये देखो भूल भुलैया जैसे भी बने हैं। एला भूल भुलैया बोलिस, ये बढ़िया आकृति लगी मोला करके मैं वीडियो में दिखाता हूँ। ऐसे पूरा बढ़िया से आकृति भी बने यहाँ। एक बाद आगे बढ़ू ना तो घड़ी जैसे भी बने, एनालॉग घड़ी रहते ना सूर्य प्रकाश में। ये देखो ये क्या है, सूर्य प्रकाश में जैसे जैसे ये है सूर्य प्रकाश जैसे हो जाए ना ये घड़ी में
आज ही तो एला कई जन मन बोलते बैठे खरे, महू कथों बैठे खले, और साथ में घड़ी भी देख सकते हो। ये पूरा ऐसे घड़ी जैसे जैसे घूमी ना सूर्य प्रकाश में परछाई में पड़त जाई, तो ऐसे टाइप ये बने गए है। ये रॉक गार्डन है भैया, हमन तो इंचे खड़े खड़े घूम डरे। तो आप मला पूरा समझ आ गई सो ही पूरा पूरा कैसे पूरा ये समझ आ गई सो। ये राम भगवान के मस्त पेंटिंग भी है, जय राम जय श्री राम, एरी हनुमान भगवान के। ये पूरा व्यू जबरदस्त व्यू है, जबरदस्त जगह है। का है हमार रामा राम बताए छो अभी, सुकमा में पूरा जंगल है और वहाँ का है पर्वत पहाड़ हर चीज है। तो ये पूरा आप मल्ला जो इलाका दिखत ना, ये हरे अपन सुकमा के रामा राम। ए जगह भगवान हाँ ये भूमि पूजन कर रही ना, ओ करके चित्र ऊंचे छरे रामा राम में का है भूमि पूजन अभी बोले हो ना भूदेवी के, तो ये भूदेवी के का कर रही ये जगह कर रही भगवान राम हा पूजा। ए दे भगवान राम और सीता माता के एक मूर्ति भी है ऊपर में इसे जाऊँ ना वही रॉक गार्डन के थोड़ा सा साइड में, तो ये जगह आप मतलब इसे मूर्ति भी मिल रही और भूदेवी जो कर पूजा कर रही वो भी विद्यमान है। तो ये रही अपन रॉक गार्डन। तो ऐसे रही भैया रॉक गार्डन अभी अभी बने हैं, ये करेंट अफेयर्स के हरे बोल सकते हो आप मन हा। तो अपन अपडेट के साथ पूरा पढ़बो साथ साथ। एक बाद आप मतलब मैं बतात रहे हूँ सुकमा के बारे में ना, सुकमा के बारे में औ का है यहाँ है साइंस पार्क। सुकमा में ना फर्स्ट साइंस पार्क बने, फर्स्ट साइंस पार्क मतलब जी हाँ घूमेल जाथन वो पार्क हो गए, लेकिन घूमेल गए वो पार्क में, अब वो पार्क में साइंस रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट बना के रखे हैं, तो ओला बोल दे हमन हा साइंस पार्क। देखो लइका मन वहां जाके ना सीखते, तो ऐसे बहुत सारा साइंस के प्रोजेक्ट हमन देखते ना, ये कलर वाला प्रोजेक्ट हो गए, ये हो गए सेंटर ऑफ मास, ये डीएनए स्ट्रक्चर, तो ये सब चीज वहां जाके ये सेंटर ऑफ मास के हो गए, तो ये सब चीज लइका वहां जाके सीखते। और ये जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज है। और ऐसे जो साइंस पार्क है, ये पार्क जो है ना पहला जो साइंस पार्क छत्तीसगढ़ के फर्स्ट साइंस पार्क कहाँ बनी सर, फर्स्ट साइंस पार्क बनी से सुकमा में। और सेकंड पूछ दी ना, सेकंड हमन पढ़बो रायपुर में, रायपुर के माना सुने माना एयरपोर्ट वाला, तो ये माना में सेकंड साइंस पार्क है। छत्तीसगढ़ में दो साइंस पार्क, पहला कहाँ बनी बोली तब पहला बनी सुकमा में और दूसरा है माना में। तो साइंस पार्क के मतलब समझ आ गई सोई आप मल्ला, तो आप मतलब पता रहना चाहिए कि साइंस पार्क के मतलब क्या है, केवल रट्टाबाजी नहीं चले, थोड़ा बहुत आइडिया तो रहा है। रॉक गार्डन पूरा घूम डरेन, रामा राम समझ गए। रामा राम में जब भूदेवी के पूजा करीस ना भगवान जी हा, ओकर बाद कहाँ निकल गए, तो पहली सुकमा कंप्लीट कर लेथन। सुकमा में रामा राम, चिटमटिन माता मंदिर, भूदेवी की पूजा, नवाखानी मेला। एकर बाद ये सुकमा में औ का मिलिस फर्स्ट साइंस पार्क। सब ही कर लिखू, वो नोट्स जरूर डाउनलोड कर लू यार, नोट्स डाउनलोड कर लू, इतना जबरदस्त नोट्स है ना, देख के ही पूरा इसी मैप बना के पूरा फोटोग्राफिक में कन्वर्ट करे हूँ और वैसने प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट साइंस पार्क बनी सुकमा में, साइंस पार्क देख के समझ गए। अब का है सर यहाँ फूड प्रोसेसिंग पार्क। ये फूड प्रोसेसिंग पार्क का होते प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करना, और का के प्रोसेस करना है फूड के। प्रोसेस मतलब कोई भी फूड है, कच्चा माल है, खाना है, टमाटर है, जो भी है फूड जो कच्चा है ओला ना मूल्यवर्धित कर देना। जैसे गेहूं है, गेहूं पीस के ओला अच्छा से मूल्यवर्धित करके ओकर बिस्कुट बना देना, ज्वार बाजरा है एकर बिस्कुट बना देना, गेहूं है नहीं चावल है, चावल के ऊपर पोहा बना देना। मतलब हमन का करत हन जो कच्चा जो फूड है ओला प्रोसेस करत हन। टमाटर है ओला का बना देना, सॉस बना देना। तो टमाटर ला प्रोसेस करें, फूड ला का करत हन प्रोसेस करके ओला मूल्यवर्धित करत हन। तो एकर से का होथे, आदमी जो किसान है ओकर जो उत्पाद है वो खप जाते, तो किसान ला का मिलते ओकर फायदा। किसान जो उत्पाद करत है, किसान ला उत्पाद करत मतलब ओकर बेचा गे और अच्छा ज्यादा बेचात है, ज्यादा डिमांड है तो रेट भी अच्छा मिल जाते। तो फूड पार्क के मतलब क्या है, आसपास के किसान मतलब बढ़िया चीज सुविधा मिलते फूड पार्क रहते था। और दूसरा चीज फूड पार्क हरे तो अच्छा होकर के दुकान वाले मतलब भी एकर जो ओरिजिनल जो मिलते ना वो मिल जाते। तीसरा चीज फूड पार्क में ऐसा थोड़ा चल जाही, मशीन लगी, रोजगार पैदा हुई, तो इतना सारा फायदा है। पहला किसान मल रहा है जो कच्चा उत्पाद अपना है वो उपजाते हैं, और दूसरा कौन ला है जो आसपास के व्यक्ति वाला रोजगार मिलते। तो फूड प्रोसेसिंग पार्क है कहाँ सर, सुकमा में फर्स्ट साइंस पार्क है। और ये यहाँ है चौथा नंबर के अप्रैल, एला हिंदी में लिख लेता हूँ अप्रैल, नहीं तो वो वाला अप्रैल समझ लो, हिंदी में लिखो एला अप्रैल।
अप्रैल एंड डिजाइनिंग सेंटर का, अप्रैल वाला अप्रैल नहीं, मंथ वाला नहीं, अप्रैल एंड डिजाइनिंग सेंटर। और चौथा नंबर के पूरा छत्तीसगढ़ में पढ़बो हमन, जगह जगह अप्रैल और डिजाइनिंग सेंटर है। तो बस्तर संभाग में जाऊँ ना तो यहाँ मिली आप मतलब अप्रैल और डिजाइनिंग सेंटर। ये अप्रैल कुछ नहीं हो, कपड़ा के पार्क, कपड़ा के सेंटर। यहाँ कपड़ा के जो है ना, कपड़ा का करे जाते, डिजाइन किए जाते, कपड़ा के थोड़ा मूल्यवर्धित किए जाते, बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन बनाए जाते। तो ये हरे अप्रैल एंड डिजाइनिंग सेंटर। कहाँ है सर? सुकमा में। तो सुकमा में इतना सारा है, आप मतलब याद रखना है। एक बाद आ जाओ छिंदगढ़। छिंदगढ़ में कौन से फेमस है, का चीज कही था? छिंदगढ़ में फेमस है तुम्हार गोबर बोहरानी पर्व, गोबर बोहरानी पर्व। तो ये नाम से ही समझ आते छिंदगढ़ विकास खंड में होते, विकास खंड पढ़ाओ ना छिंदगढ़, तो छिंदगढ़ विकास खंड में हुई गोबर बोहरानी। और गोबर से समझ आत हुई का होत हुई यहाँ। तो आप मतलब थोड़ा से वैसे तो हम पर्व त्योहार में पूरा डिटेल से पढ़बो देखबो भी कैसे एक्चुअल में करते, लेकिन तुम मन अगर थोड़ा से सीख जाओ कि ये गोबर बोहरानी पर्व होते का, गोबर से समझ आते, गोबर से रिलेटेड हुई। तो गोबर बोहरानी पर्व मनाए जाते आप मन के छिंदगढ़ विकास खंड में चैत्र माह के, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के नवमी में। राम नवमी रहते ना, राम नवमी के दिन, यही दिन छिंदगढ़ विकास खंड में मनाए जाते आप मन के गोबर बोहरानी पर्व। एला मनाते भैया धुरवा जनजाति। कौन से? धुरवा जनजाति। तो धुरवा जनजाति के मन इसे नृत्य भी करते। ये नृत्य जबरदस्त नृत्य, देखो कैसे फंसाए हाथ ला। ये जो देखा हूँ ना, ये लड़का के हाथ ला कौन धरे पता है? ये वाले ये लड़की, ये बीच वाले के हाथ ला कौन धरे? एक पीछे वाला, एक हाथ ला ये धरे, ये पीछे वाला। मतलब बीच वाले जो है ना पूरा छेकागे है। एक हाथ ला कौन धरे? ये टूरी छोटे वाली है। एक हाथ ला धरे ये, तो एक हाथ ला धरे ये, एक हाथ ला धरे ये बीच वाले इतनी उतनी जा नहीं सके। अब यही से रेंगते मन, इसने डांस करी ऐसे रेंगत रेंगत, ऐसे रेंगत रेंगत डांस करी बस पूरा ऐसे मोहरी के धुन में, मोहरी बाजते मस्त जबरदस्त। तो पर्व और त्योहार में पूरा वीडियो देखा हूँ, मजा ही। तो इतना मतलब ऐसे घूम घूम के नाचते। धुरवा जनजाति गोबर बोहरानी पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष नवमी में। एक्चुअल में होते का वाला सुन लो, ये धुरवा जनजाति जब आदमी मन वहाँ गाँव के का करते, 9 दिन मतलब शुरू दिन का कर ही मैदान में जही, और जितना भी अपन औजार है, फरसा कुदारी टंगिया भाला वाला सब ला रखी मैदान में, और गड्ढा बनही मैदान में, सब अस्त्र शस्त्र पूजा करी, कुल देवी की स्थापना करी। कर ग्राम कुल देवी के, तो हर गांव का अलग अलग कुल देवी रहते। अपन जो मान्यता है ओकर हिसाब से अपन का करते, ग्राम कुल देवी के का करते स्थापना करते, और ओकर पूजा पाठ करी। ओकर बाद ना ओमन कहाँ जही शिकार में, पुरुष मन कहाँ जही शिकार में, वो अपन औजार वगैरह पकड़ के। अभी तो शिकार प्रतिबंधित है, तो नॉर्मल छोटे मोटे चिड़ई है, मुसवा है, इकर मन के शिकार करते। और 9 दिन ले का कर ही ये मैदान में जो गड्ढा है ना वहां डाल ही गोबर। कौन मन है भैया? महिला मन, मई लोगन मन का डाल ही यहाँ गोबर डाल ही 9 दिन ले। सब अपन अपन घर, सबका घर पशु रहते, तो सब गोबर ला कहाँ लेके डाल ही मैदान में जो गड्ढा है वहाँ। और 9 दिन ले कार्यक्रम चल ही पूरा। 9 दिन ले का कर ही पुरुष मन जो शिकार पहली जमाना खरे ना, वो टाइम शिकार विकार सब चले, और वो गोबर ला डाल ही महिला मन। अब 9 दिन के बाद ना 10वां दिन में फिर ये पूजा पाठ हुई जबरदस्त, ये पूजा पाठ हुई, और वो गोबर का हो जा रही, खाद बन जा रही। अब ये गोबर ला निकाली और कहाँ डाली भैया? अपन अपन खेत में। तो ये है महत्व गोबर के, और गोबर के महत्व है ओकर से खाद बनी, सौला कहाँ लेके डालें? अपन खेत में। तो गोबर बोहरानी पर्व ऐसे होते, वहाँ डांस हुई, जबरदस्त डांस होते। देखो एक बार यूट्यूब में सर्च करो गोबर बोहरानी, ऐसे ऐसे रहेंगी। और ये पूरा फंसे है ना एक दूसरा से फंसे है, जबरदस्त है मन ये बना है भैया आविष्कार। तो ये कहाँ होते पूछी था? चैत्र कहाँ होते भैया? छिंदगढ़ विकास खंड में। सुकमा के केवल छिंदगढ़ विकास खंड में होते, और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के नवमी में, इल बोलते हैं राम नवमी। और मोहरी ज्यादा बाजते हैं, अगर धुन देखू ना मोहरी वाला बाजते नहीं, वो वाला मोहरी। ठीक है, तो ये हो गए छिंदगढ़। तो आप मन के सुकमा जिला कंप्लीट। ये रही से आप मन के जिला दर्शन। और एकर से बाहर से क्वेश्चन तो आई नहीं। अब आप मतलब क्या करना है, ये मैप जो आप मन करे हो ना, ये ला आप मतलब 5 से 6 बार, और मैं तो अपन जो लड़का मल्ला है कोचिंग को मतलब 10 बार बनवाता हूँ। अगर तुम्हारा सही में CGPSC के जुनून है, व्यापम के जुनून है, एक अधिकारी बने के जुनून है ना, तो ये 5 बार 10 बार का होते भैया? हम तो 50 बार भी करे रेडी हैं, अधिकारी बनना है बस। तो आप मतलब 5 से 10 बार एला इसने यही फॉर्म में लिखना है। और जो क्रम में बताओ, पहली हमन
तहसील पढ़ेन, विकास खंड पढ़ेन, ओकर बाद धीरे 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 खनिज पढ़ेन, ओकर बाद पूरा डिटेल करत 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 जो लाइन से में क्रम में बताए गए हो ना वही क्रम में लिखे चालू कर दो। और ये इतना बार प्रैक्टिस करो ये वाला इलाका में, और जे का लिखा हो वही कर लिखो ताकि वो फोटो जैसे बन जाए, फोटो जैसे छप जाए। टीन एक लिखा है तो टीन हिच कर लिखो, एक बार का 10 बार हिच कर टीन लिखो, चूना पत्थर 10 बार हिच कर चूना पत्थर लिखो, कैसे याद नहीं हुई वो बुकिस नॉलेज पूरा भुला जाओ। ऐसे पढ़ना है आप मल्ला, और पूरा समझ आए कि ये कोरंडम का होते, ग्रेफाइट का होते, अभ्रक के यूज का है, आप मतलब पूरा पता रहा है टीन का होते। केवल रट्टाबाजी नहीं चले भैया, थोड़ा बहुत सही तरीका से पढ़ो। का होते भूदेवी चिटमिटिन माता मंदिर में का होते, एक ठनो बढ़िया चीज बताता हूँ। एमे का होते जब राम भगवान हाँ का करते पूजा पाठ कर लेते एक भूदेवी के, और आगे बढ़ते ना तो आगे बढ़ के जाते ये जगह, यहाँ आगे बढ़ के आते इंजराम। ये भी हमन ना राम वन गमन पथ में स्थान है इंजराम। इंजराम इंजराम ऋषि इंजीराम ऋषि, आप मतलब नोट्स में पूरा डिटेल मिली। और ऋषि के नाम में ही एक नाम है इंजराम। इंचे जाके भगवान शिव के स्थापना कर रही, कौन है भगवान राम हाँ शिव भगवान की स्थापना कर रही शिवलिंग के, और शिव भगवान ला मनाए रही से। तो इंजराम ओकरे पर प्रसिद्ध है, यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर रही है कौन है राम भगवान यहाँ आके। तो इतना सारा चीज है सुकमा में, मजा ही, एक बार प्रैक्टिस करो। और आशा करता हूँ कि बहुत कुछ सीखल मिले रही सोई। आप मन अभी तक बहुत कुछ पढ़े हो लेकिन केवल ऊपर ऊपर से पढ़े रहो, इतना सारा चीज डिटेल में नहीं देखे रहो। तो ऐसे ही वीडियो ही पूरा जिला दर्शन के, तो एक बार ना सही तरीका से आप मन तैयारी करना चाहते हो CGPSC या व्यापम के सही तरीका से तैयारी करना चाहते हो तो ज्वाइन करो भैया शिखर एजुकेशन का, मोबाइल ऐप में डाउनलोड करो और शिखर एजुकेशन के CGPSC और व्यापम के कॉम्बो बैच ले सकते हो। सबसे कम फीस में और सबसे तगड़ा पढ़ाई शिखर एजुकेशन में होते, ये गारंटी है। और यदि आप मन कैपेबल हो बाहर में जाके पढ़े बार तो आप मन हमारा ऑफलाइन सेंटर आ सकते हो। एक हफ्ता डेमो लेके देखो, एक हफ्ता पूरा फ्री डेमो है, एक हफ्ता डेमो लेके देखो, 1 वीक गारंटी देता हूँ। बिलासपुर ला छोड़ के यहाँ आ जाऊँ, अभी भी बिलासपुर में अगर पढ़ा तो ना, अगर पैसा जमा नहीं करे हो एक हफ्ता मोर कराओ, एक हफ्ता यहाँ बैठो, का चलत है नया यहाँ कंपटीशन, का माहौल है वो दिखाऊं मैं। कहाँ सर? बालोद में। ये गारंटी है 7 दिन आप मन यहाँ बैठ के देखो, नो फीस, 7 दिन पूरा डेमो, कहाँ कंपटीशन और कैसे पढ़ाई होते ना आप मतलब पता चल जाए। और आप मन अगर नहीं आ सको, घर बैठे चाहते हो तो ऑनलाइन हमारे मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ CGPSC पूरा जानकारी मिल जाए। यहाँ वीडियो के अंत में मैं डाल दूँ पूरा जानकारी, कैसे पढ़ाथन कैसे पढ़थन हर चीज़। तो इतना सारा रही से सुकमा। अब आप मतलब प्रैक्टिस बरोबर करना है, 5 से 10 बार बिना देखे पूरा फोटोग्राफ माइंड में छपना चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस करना है और साथ में ओकर मीनिंग भी पता रहे। तो चैनल सब्सक्राइब करो। मजा इस तक कमेंट करके बताओ, मजा आगे लिखो ना यार, तुम लिखो नहीं कमेंट काम करें का बार कंजूसी करते हो, मजा आगे के लिखो तभी वीडियो बनाऊँ, नहीं बनाऊँ मैं। चलो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और यहाँ तक वीडियो देखे पर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।